नारायण। नार कहते हैं जल को और नार कहते हैं जगत को। ये जगत उन्हीं की कृपा से तो चल रहा है। तो जैसे शयन करते हैं तो प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण और तीन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट होते हैं। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव होता है। और तत्वों की संख्या कितनी है? 24। और ये जो है कि 24 तत्वों को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में शयन करते हैं। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से सुंदर एक कमल प्रकट होता है। विशाल कमल प्रकट हो गया और उसी कमल में हे नारद मैं ब्रह्मा प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से मेरी उत्पत्ति उसी कमल से हुई है। मैंने चारों ओर देखा तो मेरे 4 मुख हो गए, केवल जल ही जल दिखाई दिया मुझे। अब मैं जो है उसमें चिंता में पड़ गया कि मैं कौन हूं, मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरा जन्मदाता मुझे नहीं दिख रहा है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूं और किसने मेरा निर्माण किया है। मैं ये सोचने लग गया और ये पता करने के लिए मैं उस कमल की एक नाल में जो कि प्रवेश कर गया। हजारों वर्षों तक मैं भ्रमण करता रहा पर कहीं भी मुझे उस नाल का अंत नहीं मिला, उस कमल का उद्गम स्थान मुझे नहीं मिला। मैं संशय में पड़ गया और पुनः उसी नाल के द्वारा ऊपर को चढ़ा और उसी कमल में बैठ गया। इस तरह ऊपर जाने पर भी कमल को उसका पता नहीं चला। सैकड़ों वर्ष बीत गए। मैं मोहित हो गया कि ये क्या है, ये कैसी माया है। उस समय भगवान शिव की इच्छा से आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा तपस्या करो। आकाशवाणी को सुनकर के मैं मौन हो गया और 12 वर्ष तक हे नारद मैंने घनघोर तपस्या करी। और तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं से सुशोभित भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। और नारद उन भगवान विष्णु को देख करके मैं मोहित हो गया। मैं अपने को श्रेष्ठ मानने लग गया और मैं भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे, जो कथा कल आई थी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध। तो नारद हम दोनों के बीच में युद्ध हो गया। एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में कई समय तक हमारा युद्ध चलता गया। उसी समय हमारे बीच में एक लिंग प्रकट होने से एक लिंग प्रकट हुआ और हमने उसके प्रारंभ अंत का जो कि बहुत पता लगाया पर हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो हम दोनों देवताओं के भीतर जो अहंकार हो गया था, मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं, विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा हूं। हम दोनों देवता गर्व रहित होकर के निरंतर प्रणाम करते रहे। हमारी एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्मय के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर का हमें दर्शन हो जाए। हमें यही इच्छा थी कि इस लिंग के भीतर कौन है उसका हमें दर्शन करना है। तो नारद तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए हम दोनों के बीच में खड़े हो गए। शाम महेश्वर को देख करके हम दोनों उनकी स्तुति करने लग गए। करुणानिधान महेश्वर प्रसन्न होकर के उमा के साथ हमको जो है कि सुंदर दर्शन देते हैं। पंचवक्तास्ति नयनो बालचंद्रो जटाधरा गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मो धूलित विग्रह। भगवान शंकर का स्वरूप देखने योग्य था उस समय। उनके 5 मुख में 3 नेत्र शोभा पा रहे थे। बाल देश में चंद्रमा मुकुट का जो है कि कार्य कर रहा था, शोभित हो रहा था। सुंदर जो है कि सिर पर जटा, भगवान का गौर वर्ण और भगवान के संपूर्ण शरीर में विभूति थी। भगवान शिव ने हमें लिंग पूजन का सुंदर विधान रहस्य बता करके कहा ब्रह्मन आप मेरी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि कीजिए और विष्णु आप इस जगत का पालन करोगे। हम दोनों से ऐसा कह करके भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान करी। और जब सनातन शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तो थे नारद, तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति करी।
और भगवान शंकर को नमस्कार करके मैंने सृष्टि का कार्य निश्चय किया कि बाबा ने मुझे आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है, सृष्टि का निर्माण करना है, तो मैं सृष्टि का निर्माण करने लग गया। भगवान विष्णु वहां शिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश दे करके अदृश्य हो गए।